बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखा करें। आज की टॉप स्टोरी कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। और बहुत सारे धरने, बहुत सारे जलसे जुलूस और बहुत सारे जो मार्च होते हैं, उन मार्च में कभी भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम इसके बारे में कर चुका हूँ। अभी फिर जो है वो एक इमरान खान का मार्च है जो चल रहा है। हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में है और उनका मार्च जो है वो रवां दवां है। उनकी जो एक सेंट्रल मरकज़ी क़यादत है जो उनकी, वो मार्च लेके चल रही है। केपीके में उनकी हुकूमत है और लाजमी बात है कि अवाम के नुमाइंदे हैं वहाँ से, वो भी आ रहे हैं। और पंजाब से चल रहा है, जनूबी पंजाब से और दीगर इलाकों से भी जो है वो लोग इमरान खान की बात पे लब्बैक कहते हुए, चूँकि ये इमरान खान को जो एजेंडा है या इमरान खान को जो नज़रिया है वो लोगों को अपील किए हुए है, इसलिए लोग उसकी तरफ गामज़न हैं। अब खबरें ये चलती हैं कि इमरान खान का जो नज़रिया है वो ठुस हो गया है। इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला और इमरान खान जहाँ खड़ा है वहीं के खड़ा है। आज कुछ चीज़ें जो है वो होती हैं, डेवलपमेंट होती है, जिसके बारे में मैंने चाहा कि मैं आपके सामने वो चीज़ें रख दूँ। चूँकि इस पे बात हो रही थी कि धरने की बात हो रही थी और ये बात है, हाई कोर्ट में एक बात जाती है कि जो मार्च आ रहा है, ये जो जलसा जुलूस या धरना हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम मोटरवे को बंद कर देंगे और ट्रैफिक जो है जाम हो जाएगी। ताजरों की तरफ से भी एक दरख्वास्त दी जाती है, तो उसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से ये आता है कि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो जो हाई कोर्ट मोटरवे को बंद कर दे या सड़कों को बंद कर दे, जिससे आवाम को जो है वो नुकसान हो सके या आवाम को परेशानी का सबब हो। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ा सर दर्द जो है वो 13 इत्तेहादी जमात को बना हुआ है कि नई जो तकर्री करनी है आर्मी चीफ के हवाले से, जो सिपह सालार हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की भी हिफाजत करनी है, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दीगर जितने भी मामलात हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, उन सब की जो निगरानी और जो हिफाजत जिनके ज़िम्मे होती है वो सिपह सालार के पास होती है। और सिपह सालार की तकर्री जो है इतनी इन्होंने वो कंट्रोवर्शियल कर दी हुई है कि कोई भी सिपह सालार जो है वो जब आता है तो उसको हमने रखना है या नहीं रखना, कैसे है कैसे नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इदारा, खुद मुख्तार इदारे का एक वजूद, और उसमें जो सिपह सालार की जिम्मेदारी है वो लाजमी बात है कि वो एग्जीक्यूटिव के अंदाज पे होती है। और इसी तरह इस तकर्री को जो है मुतनाज़ा कर दिया जाना और फिर कहना कि मैं अपनी मर्ज़ी का लेकर आऊँगा। क्या एक सिपह सालार जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेयर में आप उनको रखना चाह रहे हैं? कि आप चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी का किस चीज़ का तासुर जो है वो दिया जा रहा है? जबकि इमरान खान की तरफ से ये बात सामने आई है कि मुझे इस तकर्री से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इस दौड़ में हूँ और ना ही मैं ये इस पर बात करना चाहता हूँ कि कोई तकर्री हो, ऐसी तकर्री हो जिसमें मैं चाहूँ कि फ़लाँ आ जाए। मेरा कोई पसंदीदा शख्स नहीं है। तकर्री उस शख्स की होनी चाहिए जो मेरिट पे आए और जिसका हक है वो उसकी तकर्री कर दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर असद जरदारी वफाकी दारुल-हुकूमत पहुँच गया है, जबकि बिलावल भी कराची से रवाना हो गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT पर वफाक के एतराज़ात तस्लीम कर लिए। अब ये किस ज़ुमरे में हुए, कैसे हुए, ये वो महकमा दाखिला पंजाब जो है वही बताएगा। अब जो बात है कि क्या हुआ और क्या नहीं, वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पुलिस और दीगर महकमों के लिए 1200 ड्रोन कैमरे खरीदने की असूली मंजूरी दी है। अब ये 1200 ड्रोन कैमरे जो है, इनका काम क्या होगा? ये पुलिस के हवाले किए जाएंगे, किस वजह से, किस मकासद से? अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो जराइम की शरह है, जो दीगर चीज़ें हैं जिसमें पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसकी तरफ अगर तवज्जो दी जाती तो ये ज़्यादा होता। पाकिस्तान में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें होशरबा इजाफा हो चुका हुआ है और स्पेशली लाहौर में जो है वो जो है उसका अंदाज़ा जो है आप अदाद शुमार से लगाएं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो है और स्पेशली लाहौर में जो क्राइम रेट है वो किस सतह पर पहुंच चुका हुआ है। तो पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें ऊपर नीचे आती रहती हैं और चलती रहती हैं। एक बड़ी खबर जो मैं आपको बताऊं कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने इंकशाफ किया है कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका असला छोड़ कर गया था वो अब खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत बड़ी एक बात है और इसकी ज़रूर तहकीक होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने इजाज़त दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ इस असले का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान एक खुददार और अपनी एक सालमियत बरकरार रखे हुए मुल्क है,
तो पाकिस्तान को इस तरह करके किस वजह से जो है वो एक गहरा तंग किया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम की आवाम की जो उमंगें हैं उनके खिलाफ क्यों जा रहा है, ये लोग क्या नज़रिया लेकर आए और पाकिस्तान को क्यों नहीं आगे जाने दिया जा रहा। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं, जितना मर्जी जो मर्जी कर लिया जाए, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसके साथ कोई माने या ना माने, इमरान खान के साथ अवाम भी खड़ी है और अवाम खान का जो नज़रिया है वो कहता है कि मुझे एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान इसलिए भी लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है कि क्योंकि इमरान खान के पास पाकिस्तान के अलावा बाहर तो कुछ है ही नहीं। इमरान खान कहता है जो है मेरे सामने, आपके सामने है, ये मैं आपके सामने रख दिया है। उमर फारूक नामी एक शख्स को लेकर आते हैं, अब घड़ी का केस है, जो पाकिस्तान का कानून है उस कानून के मुताबिक वो ख़रीदते हैं, जो भी है वो देते हैं, उन्होंने दे दिया है, सारी रसीदें उनके पास हैं। अब एक घड़ी का केस लेकर इमरान खान को जो है वो टारगेट किया हुआ है, जबकि इतने बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं उनके ऊपर NRO 2 मिल चुका है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।